2021 का बजट पेश होने वाला है। जनता जानना चाहती है कल बजट पेश में कहाँ आने वाला है। ऐसे में हमारे साथ कुछ और लोग भी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि कल बजट में आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं। अब्दुल सलाम साहब हैं, आइए इनसे जानना चाहते हैं कल बजट पेश होने के बारे में। कल बजट पेश होगा, क्या होगा, कैसा होगा, आइए जानें। देखिए, कल बजट पेश होगा और आज आप राय जानना चाहते हैं। और आज तक ये सरकार जब से आई है कभी इसने किसी की राय मानी ही नहीं, न सुनी है। इनका फैसला तो रात में ही हो जाता है और रात में ही इम्पोज हो जाता है, पूरे देश पर लागू हो जाता है। इसलिए जनता से राय लेकर के आप या तो राय लेंगे, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, या पहुँचेगा भी तो अनसुनी हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि सरकार से जनता को कोई लाभ होगा। अगर लाभ होना होता तो सरकार इतनी वो हो गई है, निर्दय हो गई है कि अन्नदाता हमारा किसान आज 65-70 दिन से जो है रोड पर -3 डिग्री पर दिल्ली में सड़कों पर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है खुले आसमान में। उसका पानी बंद कर दिया, उसका दाना बंद कर दिया, उसके लैट्रिन के सारे सामान बंद कर दिए हैं। और आप कह रहे हैं कि हम उसमें संशोधन या समाप्त करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जितने भी सरकार ने अब तक निर्णय लिए हैं सारे निर्णय अपने मन के हैं। 2-3 आदमी वो सारे निर्णय लेते हैं, देश से उनको कोई मतलब नहीं है। जो उन्होंने निर्णय ले लिया फिर उसमें आप आज तक कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तो जब परिवर्तन हुआ ही नहीं है तो कल इनका बजट जो पेश होगा, बजट में जो इन्होंने पहले निर्णय कर लिया है उसमें कोई बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। इससे हम लोग तो निराश हैं कि सरकार से जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप बताइए कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, गल्ला महंगा हो गया, राशन की दुकानों से चीनी ख़त्म हो गई, मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया। ये गरीबों की चीज़ें थी। सरकार ने रेल का किराया बढ़ा दिया, रेल को प्राइवेट में दे दिया, बिजली को प्राइवेट में दे रहे हैं, बिजली का रेट बढ़ा दिए, बस का रेट बढ़ा दिए। इस सरकार से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। न कोई परेशान है बच्चों की फीस के लिए जी। बच्चों से स्कूल से फीस मांगे जा रही है, बार-बार खर्चा किया जा रहा है। इससे क्या भाई देखिए, अभिभावक परेशान है इसलिए कि रोजी रोटी नहीं है। जो रोजी उनकी थी लॉकडाउन में जो है बंद हो गई तो वो परेशान है। लेकिन जो शिक्षक संस्थाएं हैं प्राइवेट, शिक्षक संस्थाओं के पास भी एक समस्या है। हमारे और आपके परिवार के लोग जाके तो उसमें पढ़ाते हैं, उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे? लेकिन सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। ये मसला आज का नहीं है, बहुत पहले से मसला चला रहा है कि फीस बहुत ज़्यादा ये लोग लेते हैं, मनमाना है। तो सरकार कोई सुनती तो है नहीं। उनको बैठ के तय करना चाहिए कि इनकी फीस इतनी होगी, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते। ऐसा सरकार करनी नहीं है। इसलिए सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है। जो पूंजीपति जो भी कैपिटलिस्ट हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सब बड़े बड़े लोगों के इंस्टीट्यूशन हैं, उनके दबाव में सरकार कोई उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकती। क्या मांगा सरकार से बजट पेश आने वाला है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बजट तो मैं क्या उसमें बताऊँ कि सरकार को हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने जो निर्णय ले लिया है वो उनका तो फाइनल है। बजट बन करके तैयार है, सिर्फ कल पेश होना है। और पेश होना है वो आप उसमें जो अपोजिशन के लीडर्स हैं भले कह देंगे नहीं ये गलत है, ये गलत है, वो आवाज़ दे करके पास कर देंगे, पास हो गया बजट। तो बताने से क्या फ़ायदा है जब इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। तो इसलिए कोई उसमें राय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, कल देश का आम बजट पेश होने जा रहा है तो मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि सबसे पहले इस देश में कोरोना का जो वैक्सीन आया हुआ है प्रयास किया जाए। सरकार बजट दे कि पूरे देश के गरीबों को निःशुल्क कोरोना बजट दिया, मतलब उसका वैक्सीन लगाया जाए। उसके बाद आपने देखा है कि कोरोना काल से गरीबों की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, सभी लोग परेशान हैं। तो मेरी सरकार से एक ये भी गुजारिश है कि बजट में इस प्रकार का प्रावधान रखा जाए कि जो बैंक लोन देने में आनाकानी करते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि बैंक उदारतापूर्वक गरीबों को लोन दिया जाए ताकि गरीब अपनी व्यवस्था नए सिरे से शुरू कर सके। तीसरी हमारी मांग है कि सरकार कृषि पर अनुदान दे, क्योंकि आपने देखा है कि जब कोरोना काल में सारे लोग साथ छोड़ दिए थे, उस परिस्थिति में कृषि ही एक ऐसी व्यवस्था थी जो इस देश की अर्थव्यवस्था को हारने का काम किया है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि कृषि पे विशेष ध्यान दिया जाए, कृषि
पे अनुदान दिया जाए, ताकि किसानों को जो है कि नहीं आने वाले समय में कृषि कोई समस्या न हो। और जो ये सरकार कृषि कानून बिल जो लाई है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि किसान हित में इस बिल को निरस्त किया जाए। क्या नाम है आपका? राज यादव। कल आम बजट पेश होने वाली है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आम बजट से हम लोग को कोई उम्मीदें नहीं है। आज जहां किसान सड़कों पर हो और नौजवानों की हालत बदतर हो, नौजवान अपने बेरोजगार के लिए सरकार से आस ही लगाना छोड़ दिया है। आप जो ये सरकार आई थी, नौजवानों ने इसे पूर्ण बहुमत सरकार चुना था और इसी आस से चुना था। किसानों ने यही सोचा था कि हमारी आय दोगुनी होगी और बतौर नौजवान मैं ये तमाम नौजवान सोचते थे कि हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर होगी। लेकिन इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है कहीं ना कहीं। और इस सरकार में शिक्षा पे जो बजट खर्च होने चाहिए थे, उस तरीके कोई बजट नहीं आ रहा है। और हम लगातार जो भी बजट आ रहा है वो बजट आ रहे हैं। कल बजट पेश जो कल बजट पेश होने वाली है, आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हमारी मांग है कि नौजवानों की शिक्षा, जो छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षा में व्यवस्था उपलब्ध हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछड़े समाज के जो लोग आते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग, जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है और छात्रवृत्ति लगातार रुक रही है, छात्रवृत्ति पूर्ण रूप से मिले, जिससे कि आगे जो समाज दबा हुआ है वह समाज छात्रवृत्ति से अपने आगे पढ़ाई कर सके। बताएं मैम, कल बजट आने वाला है, इस पे क्या आने वाला है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कल जो आने वाला बजट है, अभी से तो क्या कहा जाए, लेकिन सबको उम्मीद है इस बजट में कि मेरा भी फ़ायदा होगा। महिलाएं विशेष रूप से हैं कि शायद गैस के दाम बढ़े और लोग सोच रहे हैं शायद पेट्रोल के दाम घट जाएं, गैस के दाम भी कम हो जाए, पेट्रोल के दाम कम हो। इसी तरह की है आशंका कि देखिए बजट में क्या होता है। हो सकता है महंगाई से थोड़ी राहत मिले। अभी कल आपको बड़ा झटका लगा, 50 रुपये दाम बढ़ गए हैं गैस के। अच्छा, आप में ऐसे में आप लोग बढ़ गया, लेकिन तब भी उम्मीद है कि शायद बजट में फिर दाम घट जाए। क्या जगह बोझ हल्का होगा इस बजट में? बोझ तो हल्का होना चाहिए, ये तो हम लोग की उम्मीद है कि बोझ हल्का होगा, अवश्य होगा। कल वाले बजट में क्या कि आप हम लोग तो यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार जो अगला बजट लाएगी उसमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा और महिलाओं के लिए ज़्यादातर रसोई गैस, पेट्रोल और भी खाने पीने की चीज़ें, यही हम लोगों के उसमें दायरे में आती हैं। बच्चों की पढ़ाई, फीस, और चूँकि इस समय हम लोग ऐसे दौर से गुजर चुके हैं, ये कोविड के दौर से गुजरा हुआ है, हर इंसान जो है इससे इस मौत मतलब इस तरह के उससे आहत है, आर्थिक रूप से हर इंसान आहत है। तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा बजट दे सरकार की सबको राहत मिले।